कोई भी सरकार ने कुछ नहीं किया। आई मीन और करा है तो बस वो कागजों पे करा है। आप उसको एक एक्शन प्लान बना देता है, कोई इसको वॉर रूम बोल देता है, कोई उसको वॉर सम फ्लाइंग स्क्वाड बोल देता है। आप नए नए नाम नए पैकेजिंग में ले आते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो काम करने की जरूरत है वो आज नहीं है, वो पूरा साल है। आपको पता है कि हम प्रदूषित घराव में है, इस टाइम बहुत प्रदूषण में है। और फिर ये टाइम आता है, इसमें प्रदूषण बढ़ता है बिकॉज ऑफ मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। ये सबको अब ये सब बातें पता है, ये तो अगेन एंड अगेन हम बोले जा रहे हैं। कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए सब जगह लिखा जा रहा है। लेकिन उसको करने के लिए जो सिस्टमिक चेंजेस हैं, ये सारी वो चेंज चाहिए। यहाँ पर जो सोच है सबसे पहले उसको बदलना है कि आप पहले प्रदूषण करिए और फिर हम उसको साफ करेंगे। ये सारी गवर्नमेंट्स को पसंद है। चाहे पहली गवर्नमेंट थी, उनको स्मॉग टावर पसंद था, इनको स्मॉग गन्स है, अब ये क्लाउड सीडिंग की बातें कर रहे हैं। तो ये जो सोच है कि प्रदूषण करके उसको साफ करना, ये गलत है। आपको जो सोर्सेज हैं एमिशंस, वहां पे आपको काम करना है। दैट इन नॉट ओनली क्लाउड सीडिंग इज एनीवे वेरी इरेशनल। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एमिशंस एंड देन यू आर सेइंग दैट वी वांट टू add more chemicals and bring in more toxicity to bring down, and in any way it's very impractical because the scope is it's very expensive, and there is no way they can do rain and throughout the city and NCR. It's absolutely impractical. देखिए, मेरा ये जो फोन है, इसकी AQI ऐप है, ये तो 600 दिखा रहा है। पता नहीं सरकार ने तो क्या किया है, मुझे जानकारी नहीं है। मगर जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI भी नहीं बोल सकती हैं, वो IQ, AIQ, QQ पता नहीं क्या बोलती हैं उसको, तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करता कि वो यमुना के पोल्यूशन को या एयर पोल्यूशन को समझ सकती हैं। मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है, क्योंकि वो यमुना पे गई और जो डीफोमिंग एजेंट है, जिससे झागों को हटाया जाता है, जो पिछले साल तक हमारी सरकार करती थी तो ये कहते थे जहर मिलाया जा रहा है, उसकी बोट्स चलवा के फोटो खिंचवा के कह रही हैं यमुना का पोल्यूशन खत्म हो गया। तो उनको मुझे लगता है कि समझ नहीं है, और ये जानबूझ के इस तरीके के अपने आदमी को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं ताकि वो कुछ भी जो है प्रोपेगेंडा जो है कुछ भी इनका चलाता रहे। तो जिस मुख्यमंत्री को समझ ही नहीं है, AQI तक बोलना नहीं आता है, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा था कि दिवाली के अगले दिन ये लोग आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, बट मुझे लगता है कि इनसे वो भी हो नहीं पाया है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते थे तो इनकी केंद्र सरकार टांग अड़ाती थी। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये तो सब नौटंकी है, तो हो ही नहीं सकता, ये प्लान सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता। अब ये कराना चाहते थे तो पहले तो बरसात में करा रहे थे, जब बरसात चल रही थी तब कह रहे थे सिरसा जी की मैं जो है कृत्रिम बारिश कराऊंगा। अब हमने कहा कि भाई जब ऑलरेडी बारिश हो रही है तो इसमें आर्टिफिशियल रेन क्यों कराओगे। फिर कुछ दिनों पहले कहा गया था कि साहब दिवाली के अगले दिन हम करा देंगे, तो हमने सोचा था ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि दिवाली के अगले दिन अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा देते, जिसका करार इनका हो रखा है कानपुर से, इन्होंने नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्या ये लोगों को जानबूझ के पोल्यूशन के अंदर धकेलना चाहते हैं? क्या ये जानबूझ के चाहते हैं कि दिल्ली के लोग बीमार हों और वो प्राइवेट अस्पताल जिनके लिए बार बार ये जा जाके इनॉग्रेशन करते हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो है उनकी चांदी हो? क्योंकि सरकारी अस्पतालों को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। वहां ना दवा मिल रही है, ना टेस्ट हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो क्यों चाहते हैं ये जबरदस्ती, क्यों इन्होंने आज आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई, ये एक बड़ा सवाल है।